हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें 5.1 के कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था और कहा था कि आपको इसकी एग्जांपल्स ट्राई करने हैं और 1 to 6 एग्जांपल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आपको आई होगी प्रॉब्लम तो 7th और 8th एग्जांपल में। 7th एग्जांपल में आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि इसका फॉर्मूला कैसे यूज़ किया गया है और 8th एग्जांपल में आपको ये नहीं समझ में आया गया होगा कि ये कैसे किया हुआ है। ठीक है, ये दो मेन डाउट रहे होंगे आप सभी की, तो वो दोनों ही डाउट अब आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या किया हुआ इसमें। हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमें किसकी निकालनी है। हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक क्यूब इंटू 2t। हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे वो सिर्फ हमने किसके पढ़े थे, साइन हाइपरबोलिक 80। मतलब कि इस तरह के फॉर्मूले तो अब तक हमने नहीं स्टडी किए हैं, तो इसमें हम उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो जो इनकी डिडक्शन दे रखी है ना, ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है 0 से लेके इन्फिनिटी। जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी, और फंक्शन जो आपका जिस फंक्शन के आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है वो, और इंटू डी टी। ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है किसका, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी को हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस। ये दोनों टर्म्स याद रखना। ओके, अब देखो जब इन्होंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया, मैंने कहा ना आपको एल ऑफ एफ टी को हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है डी टी। तो ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी का ये जनरल फॉर्मूला होता है। ये हम इंटीग्रेशन में पहले पढ़ भी चुके हैं। ई रेज़ टू द पावर ए टी माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें ये वाला फॉर्मूला पता है। अब इस वाले फॉर्मूले का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t, हमें सिर्फ साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला पता है। वो क्या पता है, हमें ये पता है कि ई रेज़ टू द पावर 80 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, जो टी का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कौन है, 2। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे फॉर्मूले में ए है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला बना दिया आपने, और इसकी पावर क्या है, 3। तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 3। क्लियर है, समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फिर क्या कर रखा है, ए माइनस बी की क्यूब। ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये होता है। अब जब आप 1/2 की पावर क्यूब करोगे, 1/2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1/2 वो बाहर ले लिया। फिर क्या है, ए का काम कौन कर रहा है, e की पावर 2t। जब आप e की पावर 2t की क्यूब करोगे, पहले मैं फॉर्मूला पुट कर देती हूँ, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, e की पावर माइनस 8 माइनस 2t माइनस 3a का स्क्वायर, यानी कि e की पावर 2t का स्क्वायर, और b यानी कि e की पावर माइनस 2t प्लस 3b का स्क्वायर। b का काम कौन कर रहा है, e की पावर माइनस 2t उसका स्क्वायर, और फिर a का काम कौन कर रहा है, 2t। अब देखो e की पावर 2t की पावर 3, 3 2s are 6, तो e की पावर 60 बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, e की पावर 60। ठीक है, माइनस देखो e की पावर माइनस 2t और उसकी पावर 3 क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस 60। सिंपल है। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। e की पावर 2t की पावर 2 क्या बन जाएगा, e की पावर 40, 2 2s are 4 और इंटू 2 2s are 4 तो 40 बन जाएगा। और साथ में क्या है, e की पावर माइनस 2t प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, e की पावर माइनस 2t और उसकी पावर 2 यानी कि माइनस 4t, और साथ में क्या आ जाएगा, e की पावर 2t। क्लियर है। अब देखो ये दोनों टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगी, e की पावर 60 माइनस e की पावर माइनस 60 माइनस 3, दोनों ही e है, दोनों का बेस क्या है, सेम। बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 4t के अंदर ऐड करोगे माइनस 2t को तो क्या आएगा, 4t माइनस 2t दैट इज 2t। तो माइनस 3 e रेज़ टू द पावर 2t, e रेज़ टू द पावर 60 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 60 माइनस 3 इंटू e रेज़ टू द पावर 2t प्लस 3। ये दोनों का बेस सेम है, पावर फिर से ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस 4t प्लस 2t है तो क्या आ जाएगा, माइनस 2t। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, e रेज़ टू द पावर 60 माइनस, इन्होंने आगे पीछे करके लिख रखा है, देखो e रेज़ टू द पावर 60, यहाँ से हमारे पास ये आ गया माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 60 को इन्होंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं है, आंसर तो सेम है ना, माइनस 3 e रेज़ टू द पावर 2t प्लस 3 e रेज़ टू द पावर माइनस 2t। ये माइनस 2t है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या किया,
हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर हमारे पास ऐसे होते लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ओपन कैसे करेंगे, इस कॉन्स्टेंट को तो बाहर रखेंगे और एल अंदर सबके साथ चला जाएगा, एल अंदर सबके साथ चला गया, 1/8 को तो बाहर रखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻60 क्या हो जाएगा 1/s माइनस ए, एस ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा था 6, तो s माइनस 6 -3 कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻2t क्या हो जाएगा 1/s माइनस 2, 3 एस रहेगा 1/s माइनस ए होता है, तो यहाँ पे -2 है ऑलरेडी, तो s माइनस 2 क्या हो जाएगा s प्लस 2, क्लियर है, माइनस यहाँ पे 1/s माइनस -6 x प्लस 6, ठीक है, 1/s माइनस 6 और यहाँ से -1/s माइनस 6, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा 1/s प्लस 2 माइनस 1/s माइनस 2, ठीक है, s माइनस 6 x प्लस 6, एलसीएम लोगे क्या आएगा s² माइनस 36 a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b स्क्वायर यानी कि s² माइनस 36, यहाँ पे क्या आएगा s प्लस 6 माइनस यहाँ पे क्या आएगा s प्लस 6, ठीक है, आएगा तो माइनस बट बाहर माइनस है उसकी वजह से भी प्लस हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे एलसीएम क्या लोगे a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b स्क्वायर यहाँ पे ये आ जाएगा, इस s से वाला s कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 6 + 6 12/s² माइनस 36 माइनस -2 -4 की मल्टीप्लिकेशन 3 से -12/s² माइनस 4, ये दोनों फिर से एलसीएम आ जाएंगे, ऊपर ये टर्म आ जाएगी, 12 बाहर दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया उसको, ठीक है, उसके बाद s² माइनस 4 माइनस s² प्लस 36, ये तो कट जाएगा, 34 माइनस 6 34 माइनस 6 और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन 12 से दैट इज़ 48, और ये या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो 2 4 = 8 2 3 = 12, यहाँ पे इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 32 आएगा, 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको 4 पे कट करोगे 4 8 = 32, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर की 48 ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, देखिए फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शन है ये, हमने इसको फंक्शन कंसिडर कर लिया, हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, तो एल लिखेंगे आगे, एल के अंदर सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एल एल एल, ठीक है, एल ऑफ 1 क्या होता है 1/s 2, एल ऑफ √t क्या होता है, देखो हमारे पास ये फंक्शन था √t, यानी कि √t का मतलब क्या है t की पावर 1/2, तो जब ऐसी पावर हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब ये एस क्या है रियल नंबर है, तो ये क्या है, इसको उल्टा टी नहीं बोलना ना, इसको एल बोलना, ये क्या है गामा फंक्शन, क्या है ये गामा फंक्शन, तो टी की पावर अगर आपके पास कुछ भी हो पावर में 1/2 2/3 कुछ भी हो तो फंक्शन उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा गामा फंक्शन ऑफ, जो पावर है उसके अंदर एक ऐड कर दो और डिवाइड कर दो एस की पावर n+1 से, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 2 का ऐसे रखेंगे, एल ऑफ √t का मतलब t की पावर 1/2, तो गामा फंक्शन के अंदर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s की पावर 1/2 + 1, सेम एज इट इज़ यहाँ पे 3 एज इट इज़ गामा l की इंटू टी की पावर -1/2 क्या बन जाएगा गामा फंक्शन ऑफ -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s की पावर -1/2 + 1, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 3/2 और ये क्या बन जाएगा 1/2, क्लियर है। अब देखो एक दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए गामा फंक्शन के, वो क्या है देखिए, एक तो ये कि गामा फंक्शन ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता है, गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया है गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n, क्या कहा मैंने, गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ कैसे किया, इसको तो एज इज रखा, 3/2 को ऐसे लिख सकती थी ना मैं, 1/2 + 1 1/2 + 1 लिख सकती हूँ ना मैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या है कि गामा ऑफ n+1 यानी कि गामा ऑफ 1/2 + 1 किसके इक्वल होगा n, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है इसमें 1/2, तो गामा ऑफ 1/2 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, समझ में आया। फॉर्मूला क्या है गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n, n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 + 1 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इस वाले को मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो ये देखो ये 2 तो एस्टेज था, ये 1/2 गामा ऑफ 1/2 था। अब एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको कि गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है √π की इक्वल होता है। ये जो 3-4 फॉर्मूले मैंने आपको बताया नोट कर लेना, साइड में नोट कर लेना, ताकि आप जब भी इस चैप्टर को खोला आपको ये याद आ जाए फॉर्मूले, ठीक है, ओके।
अब आपने क्या किया, गामा ऑफ 1/2 को क्या पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या है रूट पाई पुट कर दिया। 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये रूट पाई बचेगा यहाँ पे सिर्फ, और क्या बचेगा s⁻³ सेम एज इज गामा ऑफ 1/2 को क्या पुट कर दिया, रूट पाई पुट कर दिया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सारे फॉर्मूलेज नोट कर लेना। ये देखो ये वाला गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n इंटू गामा ऑफ n, और एक फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो अब एक्सरसाइज में अगर आपको कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़े, कहीं आपको यूज़ करना हो तो कर ले, मतलब अब आप देख लेना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ ना हो रहा हो तो वो फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को पूरा ट्राई कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 5.2 का कंसेप्ट। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। ओके, बाय बाय।